हरे कृष्णा। तो आज काफी संख्या में भक्त उपस्थित हैं। तो एक श्लोक के साथ मैं आज का जो है शुरू करता हूँ। हो गया आपका सेट प्रभु? थोड़ा साइड से नहीं आएगा? सेंटर में थोड़ा रखो कि चलेगा? ठीक है। आज का जो विषय है उसकी शुरुआत वैसे मैंने पिछली बार ही शुरू किया था, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट। और सब चाहते हैं कि उनका व्यक्तित्व अच्छा बने, इम्प्रेसिव हो, प्रेजेंटेबल हो, लोग उनसे इम्प्रेस हो। हाँ, और इसके लिए बहुत सारे सेमिनार, मोटिवेशनल प्रोग्राम्स भी होते हैं। भगवद गीता में कुछ श्लोक है, उससे मैं शुरुआत करता हूँ और फिर विस्तार से देखेंगे कि एक भक्त का व्यक्तित्व के विकास के ऊपर क्या विचार होना चाहिए, उसकी चेतना इसके बारे में क्या होनी चाहिए। तो विषय मुख्य रूप से हम 12वें अध्याय में श्लोक नंबर 13 से 20 तक और 16वें अध्याय में शुरुआत के 4 श्लोक हैं। इन श्लोकों के ऊपर ही विशेष हमारी चर्चा रहेगी। आपके पास श्लोक नहीं तो कोई इश्यू नहीं, पर मुख्य जो विषय बता रहा हूँ आपको। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुखक्षमी संतुष्टा सत्तं योगी यतात्मा दृढ़निश्चया मय्यर्पिता मनो बुद्धि यो मद्भक्त समे प्रियः। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्मा संयमी है तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान बोल रहे हैं। तो शुरुआती यहाँ से होती है कि हम अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाना चाहते हैं जो भगवान बताए कि वो व्यक्ति मुझे अत्यंत प्रिय है। और फिर उन्होंने बता दिया कि क्या क्या होना चाहिए हमारे व्यक्तित्व में, क्या क्या होना चाहिए कि जिससे हम भगवान को प्रिय बने। भगवान सभी जीवों को है प्रेम करते हैं, पर विशेष जो भक्त है तो उनके प्रति विशेष उनका है लगाव है। तो इस संसार में है लोग हैं, उनकी जो समझ है पर्सनालिटी की और भगवद गीता की जो समझ है उसका ऊपर विशेष रूप से आज चर्चा हम करेंगे। तो ये शब्द जो है पर्सनालिटी प्रभुपाद बहुत प्रयोग किए। जैसे कृष्णा बुक है, उसका टाइटल है कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो प्रभुपाद जी ये शब्द जो पर्सनालिटी है इसका काफी प्रयोग किए हैं। और विशेष रूप से प्रभुपाद उससे यही दिखाना चाहते हैं कि आध्यात्मिकता है वो पर्सनालिटी को मिटाने की बात नहीं है, पर हमारा जो वास्तविक व्यक्तित्व है उसको वापस जागृत करने की बात है। तो उस प्रकार से सारे वैदिक शास्त्र हैं हमें उस व्यक्तित्व के बारे में जो हम हैं उसी को बताने के लिए लिखे गए हैं कि वास्तव में है कौन। तो पर्सनालिटी की शुरुआत ही होती है कि हम कौन है, वहां से शुरुआत होती है। व्यक्तित्व की बात होती है व्यक्ति से, तो यहां से शुरू होता है। और फिर कई बार है लोग गीता को थोड़ा बहुत उन्होंने सुना है कि अर्जुन है वो युद्ध नहीं करना चाहता था। जैसे कोई व्यक्ति जॉब नहीं करना चाहता है या बिजनेस में है उसको असफलता मिल गई है, उत्साह नहीं है, तो कहाँ देखो अर्जुन को भी उत्साह नहीं था, उसको भी युद्ध नहीं करना था। फिर भगवद गीता में ऐसा कृष्ण ने मोटिवेशनल टॉक दिया कि अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार हो गया और उसने सफलता भी प्राप्त की, विजय प्राप्त किया। तो इसलिए आप भी भगवद गीता को पढ़कर है अपने बिजनेस, पढ़ाई या जो भी आप कर रहे हैं
उसमें प्रोत्साहन प्राप्त कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पर भगवद गीता का अगर पूरा संदर्भ देखा जाए तो वो अर्जुन का निरुत्साह होने का भी कारण अलग था, और भगवान ने उनको जो बातें भी बताई वो सिर्फ संसारिक कार्यों में प्रवृत्त होने के लिए नहीं बताई। हाँ? तो जिनको भगवद गीता का परिचय नहीं है, किसी सुना नहीं है, उनकी यही धारणा रहती है। तो आधुनिक समय में जब पर्सनालिटी की बात आती है तो हमारे मन में कुछ लोग याद आते हैं। कोई व्यापारी तो उसके मन में आया कि अंबानी या अदानी। आजकल अदानी ज्यादा चर्चा में है। या लड़के हैं उनके लिए कोई क्रिकेट स्टार, या कोई हीरो या हीरोइन, एक्ट्रेस एक्ट्रेसेस, या बहुत जो अच्छा इंग्लिश बोलता है उसको भी लोग कहते हैं अच्छी पर्सनालिटी है, हाँ, क्योंकि बहुत अच्छा इंग्लिश बोलता है। या कई किसी के पास अच्छी स्किल है, डांस करते हैं, म्यूजिक अच्छा गाते हैं। तो स्किल, टैलेंट, बिहेवियर, इन वस्तुओं से ही हम सामान्य रूप से व्यक्तित्व को जानते हैं, और ऐसा हम दूसरों को देखकर हमारे में भी चाहते कि मैं भी ऐसा हो जाऊं, और हम प्रयास भी करते हैं। पर प्रयास करने के बाद हमें पता चल जाता है कि एग्जैक्टली कितना भी प्रयास करो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ? तो ये धारणा सामान्य रूप से व्यक्तित्व की रहती है। और वैदिक काल में भी, अगर प्राचीन समय में भी देखा जाए तो आज के हीरो या हीरोइन या पीएम या प्रेसिडेंट से भी ज्यादा एम्बिशियस लोग थे कि जो अपनी पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए और अपना प्रभाव जमाने के लिए बहुत मेहनत करते थे। एक ऐसा ही व्यक्ति है कि जिन्होंने विचार किया कि मुझे दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति बन जाना, सब लोग मेरे नियंत्रण में होने चाहिए, मेरी बात को यमराज तक कोई ठुकरा ना सके। जैसे देश के प्रधानमंत्री या अमेरिका के प्रेसिडेंट को ऐसे लगता नहीं कि मेरी बात कोई ठुकरा नहीं सकता है, हम जो भी कहेंगे लोगों को मानना पड़ेगा। तो उसने काफी मेहनत की, क्योंकि एक तो हम मेहनत करके कुछ प्राप्त कर सकते हैं, पर वैदिक काल में लोगों को पता है कि सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होगा, उसके लिए ध्यान, मंत्र, तप, व्रत इत्यादि करके हम अपनी पर्सनालिटी को बहुत बेहतर कर सकते हैं, और उनको प्राप्त भी हो गया। अगर कहे ब्रह्मांड में तो सामान्य जो भी जीव है या देवता है या ये सबको भी ले ले, ब्रह्मा जी, ब्रह्मा विष्णु महेश के अलावा ये तीनों को छोड़ दे तो ही वॉज द फोर्थ वन, कि वो चौथे नंबर का सबसे ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति बन गया। उसका नाम कौन है, क्या है? हाँ, हिरण्यकशिपु। हिरण्य गोल्ड, कशिपु अच्छे मुलायम गद्दे। तो यही चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारा धन हो और रहने की अच्छी सुविधाएं हो, और दुनिया में सब मेरी बात को, मेरा ऐसा प्रभाव हो कि कोई मेरी बात को ठुकरा ना सके। हिरण्यकशिपु के बारे में या रावण के बारे में एक श्लोक आता है संस्कृत में कि है, वायु आकर जिनको हवा डालता है, इंद्र आकर जिनको शरबत या मदिरा पिलाते हैं, और ब्रह्मा जी आकर कैलेंडर पढ़ते हैं, हाँ, तो सब देवता उनको पूछकर काम करते हैं। इतना प्रभाव, हम तो देवताओं को देख भी नहीं सकते हैं। तो यही हिरण्यकशिपु या ऐसे कई और भी लोग हुए कि जिन्होंने अपने व्यक्तित्व को उत्कृष्ट करने के लिए बहुत मेहनत की, और फिर भी उनका भी नाश हो गया, अंत में उनको भी विफल गिना गया है। ये सब कुछ प्राप्त हमारे में से प्रायः कोई उससे 1% भी भौतिक या जो यौगिक सिद्धियां प्राप्त करने वाले नहीं है। पर ऐसे भी जो लोग प्राप्त किए वो भी अपने जीवन में अंत में विफल गिने गए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ बाह्य वस्तुओं के ऊपर ही भार दिया। और आज के समय में भी जब व्यक्तित्व की बात आती है तो प्रायः लोग हैं बाह्य वस्तुओं के ऊपर ही ध्यान देते हैं, और उनको लगता है कि मैंने कुछ कपड़े इस प्रकार से पहन लिए, कुछ भाषा में अलग प्रकार से बोलता हूँ, स्टाइल मेरी है, तो मैं बहुत अच्छा हूँ। और समाज की नज़र में लोग मूल्यांकन करते हैं अपनी सफलताओं का कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, और उसी प्रकार से लोग हैं अपना मूल्यांकन करते हैं। तो भगवद गीता का
16वां अध्याय है, भगवान इसी के ऊपर पूरा समर्पित किए हैं कि वास्तविक जो पर्सनालिटी है, अच्छा व्यक्तित्व जो है, जिनको हम कहते हैं संत, साधु या सूर, और जो बुरा व्यक्तित्व है उसको कहते हैं दुष्ट या असुर, या और भी कई शब्द हैं। हाँ, तो सूर और असुर दोनों का वर्णन करते हैं, और दैवी गुणों का वर्णन करते हैं और आसुरिक दुर्गुणों का भगवान वर्णन करते हैं। तो पहले तो हमें इस दोनों के ऊपर काम करना पड़ेगा। सिर्फ हम अच्छाइयों के ऊपर काम करेंगे पर बुराइयों को दूर करने का प्रयास नहीं करेंगे तो कई बार बहुत अच्छे लोग समाज में जिनकी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा हो गई, वो भी अपनी कमजोरी के कारण अभी जेल में बैठे हैं। कई अच्छाइयां की, समाज के लिए भी बहुत किया, पर अपने नकारात्मक वस्तुओं के ऊपर उन्होंने काम नहीं किया और फिर उसी के वो शिकार हो गए। तो इसलिए 16वें अध्याय में भगवान है दोनों का वर्णन करते हैं। शुरुआत में 4 श्लोकों में है सतपुरुषों का भगवान ने वर्णन कर दिया, और आगे है भगवान है पूरे अध्याय में जो है खास करके आसुरी व्यक्ति है उन्हीं का वर्णन करते हैं। पहले 3 श्लोक है जो शुरुआत होते हैं अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तपस् आजवम अहिंसा सत्यम क्रोधमस्त्याग शांतर अपेशु नंदया भूतेषु लोलुप्तम मार्दवम हिरचापलम तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नाति मानिता भवंती संपदम देवी अभिजातस्य भारत। तो ये 3 श्लोक और भगवद गीता के 12वें अध्याय में 8 श्लोक, 13 से लेकर 20 श्लोक, जिसमें भगवान कहते हैं कि वो भक्त मुझे प्रिय है। क्योंकि भक्त के लिए व्यक्तित्व की बात जब आती है तो क्राइटेरिया क्या है, कैसी पर्सनालिटी हम बनाना चाहते हैं जिससे हम भक्तों के और भगवान के प्रिय बने। श्रील प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज को जब युवक थे तो कभी कभी उनके सत्संग में जाते थे, और एक बार वो ब्रज में यात्रा थी उसमें गए और सुबह का प्रवचन पूरा हुआ। उसके बाद घोषणा हुई कि शाम को भी प्रवचन होगा, पर जिन लोगों को घूमना है घूम सकते हैं और जिनको प्रवचन में भाग लेना है प्रवचन में भाग ले सकते हैं। अगर हमें विकल्प मिलेगा तो क्या करेंगे, चलो घूम के आ जाते हैं, प्रवचन तो हर रोज होता है। हाँ, पर अभय बाबू उस समय, अभय चरणाविंद, उनका समय दीक्षा हो गया था, शायद हो गया था कि नहीं हुआ था, नहीं हुआ था, शायद हो गया था। तो वो प्रवचन में बैठे रहे, पहले भी उनको मिले थे प्रभुपाद जी, उससे पहले उनका नाम था भाई, और क्योंकि बहुत कम लोग बैठे थे तो उनका ध्यान गया कौन कौन बैठा है, उनके गुरु महाराज का ध्यान गया। अभी कुछ दिन पहले ही शनिवार को ही उनका तिरुभाव आविर्भाव दिन गया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का। फिर और जब कोई एक बात आई तो उनके गुरु महाराज कहते कि हाँ, ये वही व्यक्ति है ना कि जिसको सुनना पसंद है, जो प्रवचन सुनने में रुचि रखते हैं। तो गुरु भी शिष्य की पहचान इसी प्रकार से करते हैं कि उसको क्या भक्ति में क्या अगर वो रुचि है तो विशेष रूप से उनके ध्यान में आता है। और उसी प्रकार से भगवान भी देखते हैं कि हमारे में ये जो सद्गुण है वो भगवान को विशेष रूप से आकर्षित करते हैं। तो इसीलिए ये अध्याय में ये दोनों जो वहाँ पर 8 श्लोक है और यहाँ 3 श्लोक है, वहाँ पर इन सद्गुणों का वर्णन किया गया है। और पूरा बाकी का अध्याय है, ये 16वां अध्याय अगर आप चर्चा करें तो उसमें दुर्गुणों का वर्णन किया गया है। तो इसलिए हम पहले उसकी थोड़ी सी संक्षिप्त में चर्चा करते हैं कि नकारात्मक वस्तुएं हटाना, और फिर सद्गुणों के ऊपर जाते हैं। तो असुर का वर्णन भगवान इसी प्रकार से करते हैं कि जो आसुरी है वह यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, न तो उनमें पवित्रता होती है, ना उचित आचरण होता है, और ना ही उसमें सत्य होता है। तो काफ़ी सारे श्लोक है पर मैं सार बताता हूँ कि आसुरिक मानसिकता या ऐसे व्यक्तित्व का आधार जो होता है वो है इस संसार का भोग करना। वो अपने व्यक्तित्व को अच्छा बनाना चाहते हैं जिससे वो किसी और को इम्प्रेस करें, कोई स्त्री या पुरुष को, या कहीं नौकरी करने गए तो कोई अपने बॉस को, जिससे उनको कुछ ना कुछ लाभ मिले, जिससे वो इस संसार का भोग कर सके।
तो मूलभूत भक्त अपने व्यक्तित्व को अगर बेहतर करना चाहता है, सद्गुणों का विकास करना चाहता है, तो उसमें भाव यही है भगवान की सेवा। भगवान की सेवा की आवश्यक है, तो कोई एक वस्तु सीखेगा। जैसे रसोई नहीं बनाना आता है तो वो रसोई सीखेगा, उसने कभी माला नहीं बनाई वो माला बनाना सीखेगा। हाँ, श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य वेस्ट वर्जीनिया में बहुत बड़ी एक जमीन है, तो वहाँ पर प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए उन्होंने पैलेस ऑफ गोल्ड बनाया, मतलब एक बड़ा पैलेस बनाया है जिसमें काफ़ी उन्होंने गोल्ड प्रयोग किया। पर वो जो बना उसमें जो भी भक्त लगे उनको पहले कुछ भी नहीं आता था, आर्किटेक्ट नहीं आता था, ना ही कारपेंट्री आता था, ना ही सिविल इंजीनियर थे। पर प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए उन्होंने सब सीखा और श्रील प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए सब वस्तु उन्होंने की। तो भक्त अगर कुछ सीखना भी चाहता है, जो उसकी क्षमता है, गुरु की अनुमति है या गुरु की आज्ञा है, तो भगवान की सेवा के लिए वो करता है। और अगर वो जरूरी नहीं है और गुरु अगर मना करते हैं तो उसको छोड़ भी देता है। ऐसा नहीं कि मैं हर व्यक्ति ऑलराउंडर होना चाहिए, सबको सब कुछ आना चाहे। कोई एक सेवा भी भक्त अच्छी तरह से करता है तो वो पर्याप्त है उसको भगवान के धाम में जाने के लिए। पर आसुरिक व्यक्ति अपनी पर्सनालिटी या इस संसार में अधिकतर लोग अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाना चाहते हैं। उसके पीछे जो मेंटालिटी है कि लोग मुझे आदर दे, मुझे सम्मान दे, मुझे ज़्यादा पैसे मिले, लोग गिने कि मैं बहुत बड़ा सफल व्यक्ति हूँ। हाँ, और वो लोगों को देखते हैं, उनके लिए संसार में दो है कि कुछ फ्रेंड्स हैं और कुछ एनिमीज हैं। कुछ लोग उनके मित्र हैं और अधिकतर लोग ऐसे उनके शत्रु होते हैं, हाँ, जो उनको पसंद नहीं करते हैं। तो भौतिकवादी या आसुरिक व्यक्ति हमेशा संसार को इस दो भागों में देखता है, कुछ अपने और कुछ पराये। हाँ, जैसे धृतराष्ट्र कहते हैं मामका पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु के। हाँ, तो यह आसुरिक मानसिकता है। और ऐसा व्यक्ति कई बार है हिंसा का प्रयोग करता है या कई बार है कठोर भाषा का प्रयोग करता है। जो उनकी बात के साथ सहमत नहीं, उनको सब प्रकार से प्रताड़ित करने का वो प्रयास करता है। या ऐसा बुद्धिमान अगर व्यक्ति है वो इन्वेंशन भी कोई करता है तो उसका भी उद्देश्य होता है कि जिससे और सुख सुविधा के साधन उत्पन्न किए जाए। या कई बार ऐसे लोग हैं इन्वेंशन या कुछ वस्तु आविष्कार करते हैं जैसे दूसरों को मारा जाए, जैसे बम बनाएंगे या अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाएंगे। कभी कभी ऐसे लोग हैं धर्म का भी दिखावा कर देते हैं, समाज सेवा भी करते हैं, पर हर वस्तु में उद्देश्य क्या है, मुझे लोग पसंद करें। और कई बार है उनके धर्म के और समाज सेवा के पीछे भी उद्देश्य तो बिजनेस ही होता है। और वैसे देखा जाए तो समाज में जो भी काफी सारी जो संस्थाएं हैं जो सामाजिक सेवाओं में लगी हैं, कई बार उनका पीछे एजेंडा होता है बिजनेस करना या प्रसिद्धि प्राप्त करना। हाँ, और कोई ना कोई और उद्देश्य लेकर, जैसे भारत में काफी सारे लोग हैं विदेश से धन यहाँ बेचते भारत में समाज सेवा के लिए, पर उनका एजेंडा है कि इनके रिलीजन को हम बदल देंगे, इनकी पॉलिटिकल थिंकिंग को हम बदल देंगे ताकि हमारे पक्ष में आ जाए। हमारे पक्ष में आ जाएगी तो हमारी संख्या बढ़ जाएगी और फिर हम जैसा चाहे उस प्रकार से लोगों को मैनिपुलेट या उनसे काम करवा सकते हैं। तो हकीकत में सेवा की कोई भावना नहीं होती है। तो आसुरिक व्यक्ति हैं जो भी करता है, अधिक इसमें कई आसुरिक व्यक्ति ये भी मानते कि संसार का कोई उद्देश्य नहीं है, ये एक अकस्मात से उत्पन्न हो गया है और इसीलिए बस एंजॉय करना, खाओ पियो मजे करो, इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं है। और इसीलिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन पालन करने की जरूरत नहीं। नियम कानून ये सब क्या है, मैं जो मानूं वही नियम है। तो ऐसे लोग हैं। एक और कहीं कभी कभी दया दिखाते हैं या समाज के लिए भले की बात करते हैं, पर दूसरी ओर वो अपने भोग के लिए पशुओं को मारना, अन्यों की हिंसा करना, सब वस्तुएं करते हैं। और इनको पहचानने के लिए वैसे 3 शब्द ही भगवद गीता में भगवान ने दे दिए हैं, लस्ट, एंगर एंड ग्रीड, काम, क्रोध और लोभ। हाँ, इन 3 में जो लगे हुए हैं वो सब आसुरी। तो ऐसे व्यक्तित्व के दुर्गुण अगर हमारे में है तो थोड़ा कठिन है कि व्यक्ति है भगवान को प्रिय हो। और इसीलिए भगवान है सद्गुणों का वर्णन करते हैं। और जब सद्गुणों का विकास होगा तो दुर्गुण है
धीरे धीरे दूर होंगे। अंत में ये चर्चा भी करेंगे कि क्या तरीका है कि जिससे हम हमारे में सब सद्गुण हमारे में आ जाए। तो जब व्यक्तित्व की बात आती है तो सामान्य जो समझ है वो बाह्य वस्तुओं की समझ है कि आप कैसे बोलते हैं, आप कैसे बैठे हैं, क्या आपने कपड़े पहने हैं, आपकी आदतें क्या है, मतलब एक एक्सटर्नल। तो जिसको हम दूसरे प्रकार से समझाते हैं कि जो भक्ति में आ गए उनके लिए है शिष्टाचार। दूसरा एक शब्द है शिष्ट आचार। तो शिष्ट उस व्यक्ति को कहा जाता है कि जिसने वेदों का अध्ययन किया है और वेदों के सार को समझा है और शास्त्रों के अनुसार जो आचरण करता है, धर्म में लगा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति का आचरण है उसको शिष्ट कहा जाता है। तो ऐसे व्यक्ति के आचरण के आधार पर हम कहते हैं शिष्ट आचार। जो भी भक्तों ने जो व्यवहार किया उसी प्रकार से हमें व्यवहार करना है। तो इस्कॉन में भी हम आते हैं, पहले हम अपने हिसाब से जीवन जीते थे, अब भक्तों के साथ रहकर हमने कुछ वस्तुएं सीखी है, खाने की आदतें, पहनने की आदतें, बात करने की तरीके। तो धीरे धीरे हम वैष्णव के संग में ये सब वस्तुएं सीखते हैं। तो ये भी एक जरूरी है। तो दोनों वस्तु है, एक तो बाह्य जो वस्तु ये है हैबिट्स, बिहेवियर, और शिष्टाचार जो भी कस्टम जो है वो सब सीखना, और दूसरी वस्तु है आंतरिक मानसिकता। दोनों वस्तु है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम मानसिकता अच्छी रखेंगे और बाहर कैसा भी व्यवहार करेंगे। मैं तो बहुत मन से बहुत अच्छा हूँ पर सबसे मतलब कटु भाषा में ही बात करता हूँ। दोनों साथ साथ में चलता है। या कोई कहे कि बाह्य रूप से बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा है, विनम्र है, सबको प्रणाम करता है, पर मन में सबके प्रति ईर्ष्या रखता है। तो इसीलिए दोनों एस्पेक्ट है, जरूरी है। एटिकेट, बिहेवियर और हैबिट्स, मतलब शिष्टाचार है, आदतें हैं, और दूसरों के साथ व्यवहार है, उसको सीखना, और साथ साथ में मानसिकता सीखना कि हमारी चेतना। तो जब हैबिट्स की बात है तो सरल जो वस्तु है उसको समझना है तो एक ही शब्द है सत्वगुण। सत्वगुण में जो आदतें हैं वो महत्वपूर्ण है जिसका हम विकास करें। जैसे सुबह जल्दी उठना है, स्नान करना है, सात्विक भोजन करना है, सात्विक कपड़े पहनना है, सात्विक संगीत सुनना है, सात्विक लोगों का संग करना है। भारत में प्रायः लोगों की कम से कम कुछ समझ तो रहते हैं सात्विक क्या है, पर कभी कभी भ्रांति भी होती है। कभी कुछ वस्तुएं स्थूल रूप से रजोगुण या तमोगुण नहीं होता है तो लोगों को लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे टीवी देखना किसी को रजोगुणी या तमोगुणी नहीं लगता, क्योंकि उसमें हम आराम से घर में बैठे हैं और एक टीवी में कुछ चल रहा है, न्यूज़ चल रहा है, या कोई क्रिकेट चल रही है, या कोई फिल्म चल रही है, वेब सीरीज आजकल उसका ज़माना है, तो हम देखते हैं। तो उसमें तो क्या है, हम किसी की हिंसा नहीं करते, जो टीवी में दृश्य है वो देख रहे हैं। पर जो भी वस्तुएं हैं रजोगुण तमोगुण, काम क्रोध और लोभ को बढ़ाने वाले हैं, तो उनका संग करना वो भी बताता है कि अभी भी हमारे में उन गुणों के प्रति आकर्षण है। तो प्रायः जो मीडिया जो है ये तीन वस्तुओं के पर ही चलता है, काम, क्रोध और लोभ। काम अनेक वस्तुएं आपको कहेंगे ये वस्तु आपके लिए जरूरी है, इसको खरीद लीजिए। क्रोध प्रायः लोग है पसंद करते हैं कि लोग आपस में लड़ते हैं, चाहे सास बहू लड़े, या विलेन और हीरो लड़े, या क्रिकेट में लोग लड़े, स्पर्धा करें। और लोभ कि कैसे ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, उसके मतलब या लोभ बढ़ाने के लिए कि हमें समाज में हर व्यक्ति के पास बहुत आलीशान बड़े बहुत सारे मकान होने चाहिए, बहुत सारी कार होनी चाहिए, बहुत सारे कपड़े, बहुत सारे जूते चप्पल होने चाहिए, तभी हम सुखी हैं। तो ये लोभ बढ़ाने की प्रवृत्ति। तो इसलिए भक्तों के लिए आवश्यक है कि वो अपने व्यक्तित्व को अच्छा बनाना चाहते हैं तो ये सब प्रभावों से उनको बचना पड़ेगा। तो सात्विक आदतें में ये भी है कि हम जो रजोगुण और तमोगुण को बढ़ाने वाली वस्तुएं हैं उनका संग न करें, तो आसान हो जाएगा हमारे मन को संयमित करना, हमारे कैरेक्टर को बदलना। कई बार हम अपने आप को बदलना चाहते हैं पर हम कहते हैं कि मैं लाचार हूं, क्योंकि हम कमजोर हैं।
और अभी भी हम उस कमजोरी को छोड़ना नहीं चाहते हैं। जब व्यक्ति को इम्यूनिटी कम हो जाती है, रोग प्रतिकारक शक्ति, तो उसको ऐसी जगह पर नहीं रहना चाहिए कि जहां पर इन्फेक्शन हो सकता है। हाँ, उनको आइसोलेट कर दिया जाता है या दूसरे लोगों से उसको अलग, दूसरे लोगों को अलग कर दिया जाता है ताकि धीरे धीरे उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़े। तो इसलिए हम ऐसे लोगों से और ऐसी वस्तुओं से अपने आप को आइसोलेट करते हैं, संग, कि जिससे हमारी सात्विकता बढ़े। और प्राय हम प्रयास करते हैं कि भक्तों का अधिक से अधिक संग करें। आप यहाँ पर आते 2-3 घंटे आते हैं, आपको सात्विकता का अनुभव यहाँ पर होता ही है। मंदिर में कोई इवन नया व्यक्ति भी आ जाता है तो तुरंत यहाँ पर उनको अनुभव होता है कि यहाँ शांति मिलती है। सात्विकता का है कि मन आपका शांत हो जाता है। पहले तो जब मन शांत है, स्थिर है, तो कोई एक विषय को आप अच्छे ढंग से समझ सकते हैं या उसके पर कार्य कर सकते हैं। तो इसलिए आदतों का मूलभूत जो सिद्धांत है वो सात्विकता है। और उसी के लिए प्रयास है कि हमें करना है। इसमें खाने पीने की, सोने की, कपड़े की, सब प्रकार की आदतें आ जाती हैं। फिर भगवान यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं 16वें अध्याय में और 12वें अध्याय में, वो आंतरिक वस्तुओं की बात कर रहे हैं या जीवन पद्धति की बात कर रहे हैं, कई वस्तुओं की। जैसे उन्होंने बताया कि स्वाध्याय कि एक उन्होंने कैरेक्टर बताया कि एक आदत होनी चाहिए कि जो हमें हमारे व्यक्तित्व में बदलाव लाना है, तो नियमित रूप से श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ना। क्योंकि पढ़ते हैं तो उसके ऊपर चिंतन होता है, या कम से कम सुनना। अगर हम पढ़ नहीं सकते तो सुनना, घर में कोई पढ़ रहा है उसको हम सुने या स्वयं पढ़े। तो शास्त्रों के अध्ययन से धीरे धीरे हमारे में वो ज्ञान आएगा और हम अपने ही व्यक्तित्व में नकारात्मक वस्तु है उसको भी देख सकते हैं, अच्छी वस्तुएं दोनों को हम देख पाएंगे। और क्या, क्योंकि कोई व्यक्ति आप आकर आपको हो सकता है कि एक दिन के लिए आकर कुछ आपको बता दे, पर जब शास्त्र हर रोज जब पढ़ते हैं तो हर रोज हमारा उसके ऊपर चिंतन होता है। फिर भगवान कई बातें करते हैं। एक वस्तु कहते हैं कि सरलता। आज हमारा जीवन जो है वो काफी जटिल हो चुका है और इसीलिए सरल वस्तु प्रायः लोग पसंद नहीं करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इतना सरल मंत्र है। तो लोगों को लगता है कि ये क्या है, इतना सरल है, कुछ जटिल होना चाहिए। आप चक्र को जागृत करने का कुंडली बताओ तो कुछ लगेगा कि कुछ हो रहा है। हाँ, सरल आप आध्यात्मिक मार्ग लोगों को बताओगे तो प्रायः लोग भारत में है ये तो हमें पता ही है, आप कुछ नया बताओ। हाँ, श्रील प्रभुपाद जी विदेश में गए तो उनके मन में कुछ नहीं था आध्यात्मिकता के बारे में। तो प्रभुपाद जी ने बताया कि भक्ति में आपको बस ABCD फॉलो करना है, भक्तों का संग करो, पुस्तक पढ़ो, चैंटिंग करो और प्रसाद लो। तो लोग है पालन करने लगे। 6 महीने में उनके जीवन का पूरा परिवर्तन मतलब आसमान जमीन का फर्क। हाँ, वहां की सरकार भी अचंभित थी कि हम लोग इतना प्रयास के, लोग व्यसन नहीं छोड़ रहे, सब लोग है शाकाहारी हो गए हैं। हाँ, कोई प्रकार का नशा नहीं करते हैं, व्यभिचार नहीं करते, जुआ नहीं खेलते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं। तो ये परिवर्तन वहां की सरकार भी देख सकी, इतना बड़ा परिवर्तन। भक्ति को श्रद्धापूर्वक अपना लिया, कोई जटिल प्रक्रिया प्रभुपाद जी ने बताई नहीं थी। हाँ, क्योंकि उनको तो कुछ पता ही नहीं था और प्रभुपाद जी ने जो बताया उसका उन्होंने पालन किया और तुरंत वो परिवर्तन दिखाई दिया। पर जब भारत में प्रभुपाद जी आए तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आप महामंत्र का जप करें। कहा यही मंत्र क्यों, बहुत सारे मंत्र हैं। कृष्ण की भक्ति करो, कृष्ण ही क्यों, और भी बहुत देवता है। हाँ, गीता ही क्यों पढ़ना, और भी बहुत सारे ग्रंथ है। हाँ, या कई बार काफी चर्चा करने के बाद भी सिर्फ लोग ये टेस्ट करने आते हैं कि इनका क्या ओपिनियन है। हाँ, कई बार लोग साधु के पास जाकर पूछते हैं सिर्फ ये मंतव्य उनका जाने के, इनकी थिंकिंग क्या है। वो स्वयं उससे कुछ सीखना नहीं चाहता। जैसे खास करके पत्रकार आते हैं, क्यों आते हैं, पत्रकार किसी को पूछते तो ऐसा नहीं कि उसको प्रश्न है, वो सिर्फ ओपिनियन लेना चाहते हैं, दूसरों को बता दे कि इनका ओपिनियन ये है। उसको उसके साथ कोई लेना देना नहीं होता। तो सरलता है वो जीवन में एक महत्वपूर्ण सद्गुण भक्तों के जीवन में है। इसलिए भक्त है चाहे आदतों में, जीवन पद्धति में है, बहुत सरल है। हाँ, सरलता का एक और लक्षण है कि सत्य
वचन बोलना। हाँ, जो सरल व्यक्ति नहीं है हमेशा जटिल होता है बोलने में, वो बातें उनकी कभी स्पष्ट नहीं होती हैं, किसका क्या संबंध है, क्या चाहता है, कई बार स्पष्ट नहीं होता है, क्योंकि कोई ना कोई दूसरे उद्देश्य होते हैं। पर भक्त है हमेशा सत्य बोलता है और परम सत्य के बारे में भी बोलता है, पर व्यवहार में भी वो सत्य का पालन करता है। तो सरलता जुड़ी है सत्य वस्तु से, और उसी से जुड़ा है आर्जवम। आर्जवम मतलब जैसा विचार करना वैसा ही बोलना और वैसा ही व्यवहार करना। हाँ, मन में कुछ अलग विचार करे, व्यवहार किसी के साथ अलग प्रकार का करे, ऐसा नहीं। तो ये सब वस्तु सरलता ये सब से आती है। हाँ, कि जो आवश्यकता है उतने ही, चाहे वस्तुओं का संग्रह करना है या खाने पीने की वस्तुएं है, आदतें हैं, तो भक्तों का जीवन है काफी सरल है, और सरल वस्तुओं में भी वो प्रसन्न रहते हैं। हाँ, भक्तों को घर पर बुलाना है, कई लोग हैं कि आपको घर पर बुलाना है तो क्या व्यवस्था करनी पड़ेगी। कुछ ज़्यादा अधिक व्यवस्था नहीं, बैठने के लोग चटाई आपने बिछा दिया, इतना तो आप कर ही सकते हैं। पीने के लिए पानी होगा, और आपको कुछ देना तो कुछ फल आप रख सकते हैं, और कीर्तन होगा, कुछ ज़्यादा व्यवस्था नहीं। पर आपको और भौतिक वाली व्यक्ति को, किसी को प्रसन्न करना है तो क्या व्यवस्था करनी पड़ेगी। आप इतना करेंगे तो कोई प्रसन्न होगा कि बैठने के लिए चटाई दे दिया, पानी दे दिया, फल दे दिए। हाँ, क्योंकि वो सरल, वो वस्तुओं को देखते हैं, आपकी सरलता को नहीं देखते। हाँ, हाँ, वो भाव को नहीं देखते हैं, वस्तुओं को देखते हैं। वो व्यक्ति के भाव को नहीं देखते, वस्तुओं के भाव को देखते हैं कि मेरे लिए कितनी महंगी वस्तुओं की व्यवस्था की गई है। हाँ, स्वागत के लिए। तो सरलता में भी कई वस्तुएं आ जाती हैं, और हमने पिछली बार भी कुछ वस्तुएं चर्चा की थी, जिसमें एक बात यहाँ पर भी भगवान वो कर रहे हैं, यज्ञ, दान और तप। और पिछली बार हमने चर्चा किया कि तप 3 प्रकार का है, शरीर का तप है, वाणी का तप है, और मन का तप है। आज जो वर्तमान में हम दूसरे कोई प्रकार के तप नहीं कर सकते हैं, कि कहीं जाना है हिरण्यकशिप की तरह और योग में लग जाना है, हम में से कोई नहीं करने वाला है। हाँ, और ये भी तप की अपेक्षा नहीं कि आप 2 घंटे पद्मासन में बैठें। हाँ, तो कुछ वस्तुएं हैं कि सब कर सकते हैं। सुबह उठकर है माता पिता को प्रणाम करना, कोई कठिन है बात। हाँ, या पत्नी है पति को प्रणाम करे, कोई कठिन वस्तु नहीं है। या बच्चे हैं वो माता पिता को प्रणाम करें, या आपके घर में सास ससुर है तो उनको आप प्रणाम करते हैं, या माता पिता है तो उनको आप प्रणाम करते हैं। वस्तु बहुत ही सरल है, और ये परंपराएं पहले थी, अभी भी कुछ परिवारों में है, पर इसको भी तब बताया गया है। श्रेष्ठ जनों को आदर देना, वहाँ भगवान शुरुआती का तप की बात हमने पिछली बार किया था 17वें अध्याय में। तो भगवान शुरुआत ही करते हैं कि जो गुरुजन है, आदरणीय है, उनको आदर देना। फिर प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि उनको प्रणाम करना है, या वो थक गए हैं तो उनके लिए, जैसे उनको उनके पैर दबाने हैं, उनके आए तो उनको जल देना है, भोजन की व्यवस्था करनी है, उनके बिस्तर लगाना है, ये सब वस्तु ही। तो भक्ति में भी हम आ गए हैं, तो साथ साथ में ये सब भगवान की सेवा के साथ साथ ये व्यवहार भी आवश्यक है, क्योंकि भगवान तो अभी प्रत्यक्ष हमारे सामने नहीं है, और गुरु भी कई बार प्राय हमारे सामने नहीं है। तो जो सामने नहीं है उनको आदर दिखाना आसान है, पर घर में या सामने, हमारे सामने जो कोई श्रेष्ठ है उनको आप आदर दिखाते हैं, उनकी वंदना करते हैं, तो ये जब अहंकार दूर होगा, विनम्रता आएगी, तभी कर पाएंगे। और अगर आप यहाँ कर सकते हैं तो संभव है कि फिर भगवान या गुरु भी आएंगे तो कर पाएंगे। पर मान लीजिए कि भगवान के सामने जाकर तो हम प्रणाम कर लेते हैं, हाँ, गुरु के सामने भी प्रणाम कर लेते हैं, पर और जो वरिष्ठ कोई व्यक्ति है उनको हम नहीं करते, वो आदर नहीं देते हैं, तो फिर वो दंभ आ जाता है। जैसे दुर्योधन पहले अध्याय में कहता है, भगवान भीष्मश्चकर, तो कहते हैं कि आप है, द्रोणाचार्य है, फिर भीष्म है, तो पहले तो प्रशंसा भी करता है, फिर डांटता भी है कि आपके ही शिष्य ने ये पूरी पांडवों की सेना की व्यवस्था की है। हाँ, तो वो आदर भी देता है अगर अपने वरिष्ठ को, पर साथ साथ में उनकी गलतियां भी दिखाता है। गलतियां नहीं भी है तो हो सकता है, गलती है तो भी नहीं इस प्रकार से दिखानी है, पर अगर नहीं है तो भी वो दिखाएगा। हाँ? तो
कुछ वस्तुएं बहुत सरल वस्तुएं हैं, मतलब आप व्यक्तित्व को की बात करें, अगर भौतिक संसार में भी आप अगर प्रसिद्ध लोगों की बात कर ले, जो भक्त इतने प्राय नहीं थे, तो उनमें भी ये सब वस्तुएं आपको हमेशा देखने मिलेगी कि वो हमेशा तत्पर होते हैं सेवा करने के लिए। सेवा के लिए तत्परता ये व्यक्तित्व को बेहतर बनाने का एक बहुत अच्छा माध्यम चाणक्य पंडित शुरुआत में ही नीति सूत्र में शुरुआत में कहते हैं वृद्धोपसेवया, कि वृद्ध लोगों की सेवा करना। वृद्ध यानी कि ज्ञान में जो बड़ा है, उम्र में कोई बड़ा है, भक्ति में कोई बड़ा है, हर प्रकार से जो वरिष्ठ है। तो यहाँ से वो शुरुआत करते। गुरुकुल में भी पद्धति है कि बालक जाता है, मतलब 8-9 साल का लड़का जो है जाता है, भिक्षा मांगता है, गुरु को देता है, सब सेवाएं बच्चे ही करते हैं। और गायों को चराने जाता है, और गुरु कई साल देखते हैं कि ये सब उसमें विनम्रता आ गई है, सेवा का भाव आ गया, तब जाकर उसको ज्ञान देते हैं, पहले नहीं देते। क्योंकि पहले दे देंगे तो क्या उसको अहंकार आ जाएगा कि मैंने जो एक दिन में ये सब सीख लिया। गुरु को फिर कह देंगे अब मुझे आपकी भी जरूरत है, मुझे सब कुछ आता है। जैसे आजकल होता है कि टीचर सिखाते, उससे पहले लड़का है यूट्यूब से कुछ वीडियो देखकर आ गया, उसको पता हो गया, टीचर की जरूरत नहीं है, और फीस भी दे रहे तो डिसरिस्पेक्ट है। पर जहां पर सेवा है तो वहां पर स्वाभाविक रूप से आदर और कृपा दोनों चलती रहती है। आपने जिसको प्रणाम किया है उसके साथ आप हमेशा जब वाणी का प्रयोग करेंगे तो विनम्रता पूर्वक ही आप बोलेंगे। हाँ, दोनों साथ में नहीं चलेगा। आप किसी को प्रणाम भी कर रहे हैं और उनके साथ कठोर शब्दों में बात भी कर रहे हैं, और कोई अगर आपको प्रणाम करता है तो आपको उनको डांटना भी होगा, पर आप याद रखेंगे कि ये व्यक्ति है प्रणाम करता है, तो हमेशा कृपा का, अनुकंपा का भाव भी उसमें रहेगा। तो ये हर संबंध में जरूरी है, मतलब चाहे पति पत्नी का संबंध हो, सास बहू हो, या पुत्र पुत्री और माता पिता हो, गुरु और शिष्य हो, तो ये सरलता दिखाता है। और इसके लिए एक विशेष जरूरी जो एकदम प्रैक्टिकल वस्तु है, जिसको आप कोई थोड़ा सा झुकना है, अगर कोई झुक नहीं सकता, कमर का तकलीफ है, तो भी किसी न किसी प्रकार से प्रणाम तो कर ही सकता है। हाँ, दंडवत प्रणाम या पंचांग प्रणाम संभव है। हाँ, पैर छूना, तो ये इसलिए बच्चों को भी भारत में तो सिखाया जाता है कि कोई भी मंदिर में ओके पैर छूना है। हाँ, तो ये पद्धति बताई गई है। साथ में नॉन एनवी, अद्वेष्टा सर्वभूताना, भगवान यहाँ बताए कि द्वेष नहीं करता है मेरा भक्त। क्योंकि हम कभी कभी किसी के व्यक्तित्व से तो प्रभावित हो जाता है, पर द्वेष है तो हमें होता है कि इसके पास ऐसा क्यों है, और ठीक है मेरे पास ना हो पर इसको कहीं ना कहीं गिरा देता हूं। कोई व्यक्ति अच्छा मान लीजिए गाता है या अच्छी सेवा करता है या उसमें अच्छे गुण हैं, और कोई भक्त उनकी प्रशंसा करेगा कि बहुत अच्छे भक्त हैं, तो नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, वो सब कुछ नहीं है, मेरे जैसे नहीं सेवा करता हूँ, हाँ मेरा जैसा नहीं है वो। तो कहीं ना कहीं ईर्ष्या का जब भाव होता है तब हमें दूसरों के प्रति जो है हमेशा ये दिखाता है कि भगवान ने उनको कुछ ऐश्वर्य प्रदान किए, पर आपको वो पसंद नहीं है कि उनके पास क्यों है। तो जीवों के प्रति जो ईर्ष्या है वो कहीं ना कहीं ईश्वर के प्रति ही ईर्ष्या को दिखाती है। हाँ, तो इसीलिए भगवान का भक्त है, किसी से ईर्ष्या नहीं करता, और ना ही वो दूसरों के छिद्रान्वेषण में रुचि। प्रभुपाद अनुवाद करते हैं कि दूसरों की गलतियां ढूंढने में जिसको मजा आता है। हाँ? तो गलतियां होती है, और गुरु माता पिता का कर्तव्य होता है कि पुत्रों को, शिष्यों को सिखाए, उनकी गलतियों को भी बताए। पर जो लोग हैं इसमें आनंद लेते हैं, गॉसिप, चाहे वो आजकल गॉसिप के लिए व्हाट्सएप पर भी है, अड़ोस पड़ोस में बैठकर भी कर सकते हैं, ऑफिस में बैठकर भी कर सकते हैं, ऑनलाइन तो सब चल ही रहा है। हाँ, तो अनेक मतलब ईर्ष्या और फॉल्ट फाइंडिंग, मतलब त्रुटियां दिखाना, ये सब वस्तुएं जुड़ी हुई है। मतलब तो जिसमें भी ये वस्तुएं है, जैसे दुर्योधन है बहुत ही सक्षम, अगर एडमिनिस्ट्रेशन उनका गिने तो ऐसा नहीं था कि वो शासन करने में अच्छा नहीं था,
कैपेबल था। 12 साल जब पांडव 13 साल वनवास में रहे तो उन्होंने शासन भी किया, हाँ, पर वो ईर्ष्यालु था और त्रुटियां सब में देखता था। हाँ, अपने वरिष्ठ जनों में भी, मतलब भीष्म पिता है, द्रोणाचार्य इतने आदरणीय हैं, उनकी भी त्रुटियां ही वो दिखाता है। हालांकि ये दोनों धर्मज्ञ है, धर्म के ज्ञाता भी है, फिर भी उसमें वो त्रुटियां दिखाता है। और इसका विपरीत जो सद्गुण है वो है कि सर्वभूत हिते रथ। 12वें अध्याय में भगवान कहते हैं सर्वभूत हिते रथ, और यहाँ पर भी शब्द आते हैं, कई जगह पर गीता में शब्द आता है कि वो मेरा जो भक्त है सब जीवों का मित्र है। एक शब्द है प्रसिद्ध, विश्वामित्र, जो पूरे विश्व का मित्र है। हाँ? और युधिष्ठिर महाराज के बारे में बोला जाता है कि वो ऐसे व्यक्ति है कि जिनके शत्रु ने अभी तक जन्म नहीं लिया। अजात शत्रु, अजात, जिनके शत्रु ने जन्म नहीं लिया। तो दुर्योधन उनको अपना शत्रु मानता है, पर युधिष्ठिर महाराज दुर्योधन को अपना शत्रु नहीं मानते हैं। हाँ, तो युद्ध करने आए तो क्षत्रिय का कर्तव्य है, उन्होंने लड़ाई भी की, पर उनके प्रति उनको कोई घृणा नहीं है कि इसके कारण मुझे दुख भोगने पड़े। वो भगवान की योजना को जानते हैं और संसार कैसे प्रकृति के द्वारा चल रहा है वो भी देखते हैं, और इसलिए जो भी स्थितियां हैं उसके लिए किसी और एक व्यक्ति को दोषी मानकर उनके प्रति ईर्ष्या का भाव उनका नहीं था, या उनमें दोष निकालना इत्यादि। तो भगवान का भक्त है, सब जीवों के कल्याण में लगा रहता है। सब जीवों का कल्याण, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि करने से पहले व्यक्ति को अपना कल्याण करना जरूरी। भारत भूमि ते हेल मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी पर उपकार। आपको कोई डूब रहा है, उसको बचाना है, और आप कूद गए, आपने उसको पकड़ भी लिया, और फिर आप कहते तुम मुझे बचाओ, मुझे भी नहीं तैरना आता, तो दोनों डूब जाएंगे। तो क्या आवश्यक है, पहले व्यक्ति स्वयं अगर तैरना जानता है तो दूसरों को बचा सकता है। तो कई बार हम, खास करके यहाँ पर काफी सारे पेरेंट्स ये सब बैठे हैं, हम बहुत ही इच्छुक होते हैं कि हमारे बच्चे हैं वैदिक संस्कृति वाले, संस्कार वाले बन जाए, घर में अच्छा वातावरण हो, सभ्य बच्चे बने, संस्कारी बने। हाँ, सब कुछ हम चाहते हैं उनके लिए, अपने लिए नहीं चाहते हैं। तो सरलता इस पे कहीं ना कहीं फिर कमी है, इसको दंभ कहते हैं, तो आसुरिक लक्षण है। तो दंभ में क्या होता है, व्यक्ति दूसरों को कहेगा भाई तुम सिगरेट मत पियो, दारू मत पियो, पर वो स्वयं पीता होगा। हाँ, तो दंभ है। तो आप चाहते हैं कल्याण, अपने परिवार के जो लोग हैं उनका चाहते, तो पहले आपको अपना कल्याण का भी प्रयास करना पड़ेगा। आप अपना कल्याण करेंगे तब तो उनका भी कल्याण कर पाएंगे। हाँ, और आपके कल्याण भी उनका कल्याण जुड़ा ही हुआ होता है। आप स्वयं उठकर है, जल्दी उठकर है, माला कर रहे हैं, हाँ, गीता पढ़ रहे हैं, सत्संग में आकर बैठ रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से खास करके छोटी उम्र के बच्चे आपको देख देख कर ही सब करते हैं, और आपको ये ग्लानि नहीं होगी कि आपने प्रयास नहीं किया। हो सकता है कि आप सब प्रकार के प्रयास करो और बाद में बच्चे ना सीखे, अगर उनका ऐसा कोई कर्म है तो। पर भक्त है, सब जीवों के कल्याण में लगा रहता है। श्रील प्रभुपाद जी जब अपने परिवार को छोड़ करके है गए, और कई बार लोग उनको आकर पूछते थे उनके परिवार के बारे में, तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि यही जितने भी सब बैठे हैं मेरे शिष्य हैं, वो सब मेरे हैं बच्चे ही हैं। मेरे 3 जो भी 2 लड़के और शायद 1 लड़की उनकी थी, तो उनको छोड़ा, पर अभी मेरे पास कृष्ण का पूरा परिवार है, कृष्ण के जो भी भक्त हैं वो सब मेरे से संबंधी हैं। तो उस प्रकार से उन्होंने सब जीवों के कल्याण के लिए हमेशा प्रयास किया। तो व्यक्तित्व में ये बातें भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि हम सिर्फ बाह्य वस्तुओं को के ऊपर अगर गौर करते हैं कि बाह्य कुछ वस्तुओं को हम बदल दें, कपड़े, मकान में अच्छा नया कलर लगा दें, नई गाड़ी ले आए, तो सगे संबंधी अड़ोस पड़ोस के लोग इम्प्रेस कुछ दिन के लिए होंगे। हाँ, पर हमें किसको इम्प्रेस करना है, इम्प्रेस विशेष करके किसका ध्यान खींचना है, वो है भगवान का। भगवान स्वयं यहाँ पर गीता में कहते हैं स में भक्त प्रिय, वो भक्त मुझे
अति प्रिय है। तो वहाँ पर है भगवान स्पष्ट रूप से बताए हैं कि क्या क्या सद्गुण होने चाहिए। अद्वेष्ट सर्वभूतानां, तो मैत्र करुण एव च, तो काफ़ी सारे सद्गुणों का है भगवान वर्णन करते हैं। अनपेक्षा, इच्छा रहित, तो भक्त इच्छा रहित अपने लिए इच्छा नहीं करते हैं, पर भगवान की सेवा के लिए है, वो अनेक प्रकार की इच्छाएं करता है। जैसे यहाँ पर प्रभु विग्रह प्रभु और रास यात्रा माता जी ने कार्यक्रम का आज विशेष आयोजन किया है। प्रसाद की, सब भक्त आए, सब प्रसाद ले, तो भक्त इच्छा करता है। हाँ, अकेले भी फैमिली जाकर कहीं पार्टी कर सकते थे, हाँ, कम खर्चे में हो जाएगा, इतना क्यों आयोजन। तो भक्त है, इच्छाएं करता है भगवान की और वैष्णव की सेवा के लिए। सुचिर दक्ष, भक्त है, शुद्ध है। हाँ? महामंत्र का जप करने से जितनी शुद्धि होती है, उतने आप दुनिया की कोई भी कितने भी कॉस्मेटिक लगा दे, कोई शुद्धि नहीं होगी। हाँ, क्योंकि मन शुद्ध नहीं है तो बाह्य शरीर की शुद्धि से हाँ लाभ नहीं होगा। भक्त है, दक्ष है। ओके, एक पॉइंट जो मैं लिखा था पर आपको नहीं बताया कि मान लीजिए किसी व्यक्ति में सब प्रकार के अच्छे गुण हैं, वो विनम्र है, सहनशील है, सरल जीवन है, सत्य ही बोलता है, दया सबके ऊपर करता है और सब जीवों के कल्याण में लगा हुआ है। ऐसे कई लोग आपको समझ में मिल जाएंगे। पर अगर वो भगवान का भक्त नहीं है तो बताया गया है कि सब गुण होते हुए भी उसको सद्गुणी नहीं गिना जाता। और पर किसी में अगर भगवान की भक्ति का गुण है तो हो सकता है कि अभी में उसमें कुछ सद्गुण ना दिखाई दे, पर उसको सबसे बड़ा गुण ही बताया गया है। जैसे आप सब भक्ति में आ गए, मैं भी आ गया हूं, तो ऐसा नहीं कि हमारे में जो गीता में जितने भी सद्गुण बताए गए सब आ गए। हाँ, अभी भी कभी कभी क्रोध आता है, कभी लोभ होता है, कभी भौतिक इच्छाएं हो जाती है, कभी हम ठीक से व्यवहार नहीं करते हैं। पर जो एक निष्ठ होकर भगवान कृष्ण की भक्ति में लग गया है तो वो सबसे बड़ा जो सद्गुण है वो धीरे से धीरे सब जो भी नकारात्मक वस्तु है, अनर्थ है, उसको दूर कर देगा। और ऐसे व्यक्ति को देवता भी ऐसे व्यक्ति को पूजनीय गिनते हैं जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है। पर मान लीजिए कि भक्ति वो नहीं करता और सब गुणों से युक्त है। नारद जी की जीवन की प्रसिद्ध घटना है। नारद जी अपने पूर्व जीवन में गंधर्व हुआ करते थे। प्रजापति ने उनको बुलाया, एक कोई बड़ी सभा थी, कार्यक्रम, और गंधर्व और अप्सराओं का काम होता है गाना बजाना और नाचना। अप्सराएं नाचती है और गंधर्व इत्यादि है गाते हैं, बजाते हैं। तो नारद जी अपने पूर्व जन्म में गंधर्व थे और वो भी गाने लगे। अब क्योंकि वहाँ पर कई जैसे अप्सराएं भी है थी, तो उनको इम्प्रेस करने के लिए उन्होंने भगवान के गीत नहीं गाए, पर ऐसे ही कुछ गीत गाए कि जिसमें जैसे आजकल जो फिल्म में गीत होते हैं, कुछ प्रेम की बातें हैं, पर भगवान का कोई उसमें नाम नहीं होता है। तो उसी प्रकार से कुछ गीत गाने लगे, तो वहाँ पर जो भी देवता थे सब उनके ऊपर क्रोधित हो गए कि क्या गा रहे हो, यहाँ पर हम सब इकट्ठे हुए हैं, तो तुम जो गा रहे हो उचित नहीं है। तुम्हारी जो मानसिकता है निम्न कक्षा की है, तो तुम इसी प्रकार का जीवन प्राप्त कर लो। और अगले जीवन में वो है निम्न योनि को प्राप्त किए, दासी पुत्र बने। उनकी माँ है, सबका काम, घर का काम करती थी और निर्धन परिवार था, मतलब परिवार था ही नहीं, माँ और बेटा, और निर्धन थे। हालांकि बाद में उसी जीवन में उनका सत्संग हुआ और भक्ति करने से वापस ब्रह्मा जी के पुत्र बने। कहने का अर्थ है कि अच्छा गाना, व्यवहार, सब कुछ पर्सनालिटी वाइज सब कुछ था, वो इम्प्रेस करने के लिए गा रहे थे, पर डिवोटीज थे वो इम्प्रेस नहीं हुई। यहाँ अगर कोई अच्छा बॉलीवुड का सबसे बड़ा अगर कोई संगीतकार भी आ जाए, अच्छी से अच्छी फिल्म के गीत भी गा ले, तो भक्त है वो तालियां नहीं बजाएंगे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा पहले तो हम इनवाइट ही नहीं करेंगे ऐसे कोई व्यक्ति को। आजकल ऐसा होता है कि काफी सारे धार्मिक सत्संग चलते हैं, बड़ौदा में भी कई लोग आयोजन करते हैं, तो भक्तों को बुलाने की जगह पर ऐसे कलाकारों को बुलाते हैं, कुछ
कृष्ण के ऊपर गीत गाने के लिए। अभी जो होली के ऊपर बहुत सारे बिल बोर्ड लगे हुए हैं, आप रोड पर देख सकते हैं। तो उसमें वो जो भक्ति में लगा हुआ है उस व्यक्ति को प्रायोरिटी या उनको न स्थान देकर संगीतकारों को स्थान दे देते हैं। और संगीतकार तो जो भी पैसे देंगे, जो गीत देंगे वो गा लेगा, पर वो स्वयं भक्ति नहीं करते। वो रिपोर्टर जैसे है, आपको पूछ लेंगे वेजिटेरियन खाना चाहिए नॉन वेजिटेरियन, आप कहें वेजिटेरियन, वो सबको बता देगा कि इनके मत से वेजिटेरियन खाना चाहिए। वो स्वयं अपने जीवन में कुछ अपनाएगा नहीं। तो उसी प्रकार से इनका होता है। तो कई बार लोग पूछते हैं कि आप इस्कॉन में इतने सारे फेमस गीत है कृष्ण के ऊपर, क्यों नहीं गाते हैं? हाँ? तो डिवोटीज हैं, उनके आदर्श जो है वो भगवान के भक्त है, जिन्होंने जो लिखा है, जिन्होंने जो गीत की रचना की है, वही भक्त है। क्योंकि वो भी ऐसा बनना चाहते हैं, इसलिए उनके द्वारा उनके पथ पर वो चलता है। हमें जैसा बनना है ऐसे व्यक्ति को हम फॉलो करते हैं। तो अगर हमें भक्त बनना है तो हमें भक्तों के जीवन का अनुसरण अनुगमन करना होगा। और जो ऐसे 50-50 या 10% डिवोटी है या सिर्फ व्यवसायिक भक्त है, हाँ, जिनका ऑक्यूपेशन है कि कुछ रिलीजियस वस्तु करना, प्रभु बात कहते प्रोफेशनल, तो सिर्फ व्यवसाय के लिए वो करते हैं, तो उनका सुनने से फिर हमारे में भी वही गीत गाने के बाद भी हाँ काम क्रोध इत्यादि ही बढ़ेगा। तो ये महत्वपूर्ण है। फिर भगवान आगे कहते हैं कि मेरा जो भक्त है वो कभी ना ही हर्षित होता, ना ही शोक करता है, ना पछताता, ना इच्छा करता है। तो ऐसा कोई काम नहीं करता है कि जिसका उसको ग्लानि हो। कई बार हम कुछ काम करते हैं फिर होता है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। भक्त है हमेशा शास्त्र के अनुसार या गुरु के मार्गदर्शन में काम करता है, तो ग्लानि की कोई बात नहीं। जैसे अर्जुन को भी पहले था कि ये युद्ध कर दूंगा, फिर ग्लानि होगी कि मैंने युद्ध कर लिया, तो इसलिए भगवान से पहले पूछ लिया सब। हाँ, फिर भगवान ने कहा फिर ग्लानि की कोई प्रश्न नहीं है। तो भक्त है भौतिक वस्तु को पाकर हर्षित नहीं होता है कि अभी मुझे अच्छी कार मिल गई, चलो अभी तो अगले संडे मंदिर नहीं जाएंगे, अगले संडे कहीं घूमने चले जाएंगे। हाँ, या नहीं शोक करता है कि शोक हम क्यों करते हैं संसार में कि क्योंकि कुछ वस्तुएं में प्राप्त नहीं होती हैं और उसके कारण हमारे संसार के भोग करने के साधन कम हो जाते हैं, इसलिए हम शोक करते हैं। तो तुल्य निंदा स्तुति मौनी, इस संसार में कई लोग हमारी प्रशंसा करते हैं। पर्सनालिटी का जब बात आती है तो प्राय लोग यही समझते हैं कि हमारी पर्सनालिटी तभी अच्छी है कि जब 10 लोग आकर आपको कहें कि आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने, आप बहुत अच्छा बोलते हो और आप बहुत अच्छे हो। हाँ, कभी कभी हम लोग को भी आकर बोलते प्रभु जी आज का प्रवचन बहुत अच्छा था। तो पहले का नहीं था अच्छा था, आज का ही सिर्फ अच्छा था। ठीक है, लोग आकर प्रशंसा करते हैं। तो डिवोटीज है, अब श्रील प्रभुपाद जी के प्रवचन सुनेंगे तो उन्होंने विचार नहीं किया कि मुझे अमेरिका में जाकर अगर प्रचार करना है तो पहले तो अमेरिकन एसेंट सीखता हो। विटामिन में बोलूंगा नहीं, मैं तो वाइटामिन बोलना पड़ेगा। हाँ, तो पहले आपको अलग अलग प्रदेश में अंग्रेजी अलग अलग प्रकार से बोला जाता है, तो पहले वो सीखता हो, फिर बूट सूट पहनता हो, ये क्योंकि साधु थोड़ा बाल बड़ा रखता हो, गूगल्स पहनता हो, तो फिर अमेरिकन लोग इम्प्रेस होंगे। ऐसे वो डॉक्टर पटेल करके उनके स्टूडियो में जाते थे प्रभुपाद, जो योगा स्टूडियो चलाते थे, तो वो अमेरिकन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए उनके जैसा जीवन जीते थे। पर प्रभुपाद जी अपना ही, क्योंकि प्रभुपाद जी जीवन जी भगवान को उनको जो भगवान चाहते थे वो करना चाहते थे, उनकी मापदंड ये था। तो भक्त के लिए व्यक्तित्व का जब बात है तो यही वस्तु है कि गुरु किन वस्तुओं को अप्रूव करते हैं, भगवान किन वस्तुओं को अप्रूव करते हैं और वो उन वस्तुओं को स्वीकार करता है। तो इसलिए ये बात हमें स्पष्ट समझ लेनी चाहिए। तो मान अपमान समाज में अक्सर हमारा होता है, और खास करके अगर हम बहुत श्रेष्ठ नहीं हैं परिवार में तो अक्सर हमारा अपमान होता है। और हर व्यक्ति के ऊपर तो कोई ना कोई होता ही है।
प्रधानमंत्री का इतनी गालियां हर रोज जब पड़ती है, हाँ, उन्होंने जो भी नेता है उन्होंने तो अपने स्वार्थ से मान अपमान से परे हो गए कि मान हो या अपमान हो, उनको पता है कि हमारा लक्ष्य क्या है और इसलिए वो लगे हुए हैं। तो सामाजिक रूप से भी कई बार हमारा मान होता है, अपमान होता है। कभी अपने ही सगे संबंधी है वो सब करते हैं। अगर वो आपको मान भी दे रहे हैं तो किन वस्तु के लिए मान दे रहे हैं? आपने अच्छे कपड़े पहने हैं, आपने अच्छा मेकअप किया है, आपके पास बड़ी कार है, इसी के लिए आपको मान दे दिया जाता है। या किसी कई बार अपमान वो करते हैं तो इन्हीं वस्तुओं की कमी के लिए आपका अपमान होगा। हाँ? तो इस संसार में जो भौतिकवादी व्यक्ति है भौतिक वस्तुओं को देखकर ही मान और अपमान करता है। हाँ? और हम भी उसी चेतना में रहेंगे तो कभी भी फिर इन्हीं वस्तुओं को फिर हम अपनाना चाहेंगे कि चलो अब मुझे मान मिले इसलिए मुझे क्या करना है, तो फिर उन वस्तुओं में हम लगे रहेंगे और जीवन का लक्ष्य भूल जाएंगे। तो भक्त वास्तव में जानता है कि व्यक्तित्व जो है वास्तव में हम भगवान के सनातन अंश है, आत्मा है। तो जिस वस्तु से, जिन प्रयासों से हम आत्मा के नज़दीक, परमात्मा के नज़दीक, भगवान के नज़दीक जा सकते हैं, वही वास्तविक व्यक्तित्व है जिसको हमें वापस जागृत करना है। वो व्यक्तित्व सब में है। जैसे एक श्लोक में बताया कि श्री कृष्ण नामादि भवेत न ग्राह्यम इंद्रिय, तो सब में जो है कृष्ण भक्ति है, मूल रूप से है। सेवोन्मुखी जीवादो, सेवा करने से वो धीरे धीरे प्रकट होगा। तो हर व्यक्ति में है भगवान की दिव्य सेवा करने की इच्छा है, शुद्ध है वो जीव। अब आवरण हो गए हैं तो उस आवरणों को हटाना है। तो व्यक्तित्व को बनाने में कई बार हमारा स्वयं का प्रयास ही पर्याप्त नहीं होता है। जैसे मूर्ति, पत्थर है वो अपने आप मूर्ति में नहीं रूप ले लेता है। ये कारीगर चाहे जो हथौड़ी और छेनी लेकर उसको आकार देता है। रंग अपने आप में चित्र में नहीं बन जाते हैं। एक कलाकार चाहे जो उसको चित्र के रूप देता है। तो उसी प्रकार से हमें अपने जीवन में अपने व्यक्तित्व का ये प्रयास हम विचार करें कि मैं अपना व्यक्तित्व स्वयं ही बना लूंगा। हाँ, तो ये भी भौतिक विचार है। आध्यात्मिक जीवन में हम भक्तों का, विशेष रूप से गुरु का संग करते हैं, उनका आश्रय लेते हैं, उनसे दीक्षा शिक्षा लेते हैं और चाहते हैं कि जैसे कारीगर है एक पत्थर को मूर्ति बनाता है, उसी प्रकार से मेरे जो अनवांटेड, अनावश्यक वस्तु ये अनर्थ है उसको गुरु दूर करे। गुरु वो कैसे दूर करेंगे? बारंबार हम उनको सुनेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उन्होंने बताया उसके अनुसार अपना जीवन जिएंगे, तो इन सब अनर्थों से हम मुक्त हो जाएंगे और फिर हम वो सुंदर मूर्ति या सुंदर चित्र बनेंगे। स्वयं प्रयास व्यक्तित्व का विचार है, वो भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं हमें अहंकार है कि मैं अपने प्रयास से अपना व्यक्तित्व अच्छा बना लूंगा। हाँ? तो भक्ति में शुरुआत ही है व्यक्तित्व के विकास की, वो है आदो गुरु पादाश्रय। शांति शांति पड़ी। भक्ति की शुरुआत में सबसे पहला स्टेप बताया कि पहले गुरु के पास जाना है। अब सत्संग में आया है वो उसकी शुरुआत है, जिससे हमें सीखने मिलता है गुरु क्या है, शिष्य क्या है, दीक्षा लेने के लिए क्या करना है, तो हमें प्रशिक्षण मिल रहा है। तो शुरुआत ही व्यक्तित्व विकास की होती है गुरु के पास जाने से। और इसलिए वैदिक काल में माता पिता अपने बच्चों के, विशेष रूप से जो पुत्र है, उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए उनको गुरु के पास भेजते थे। और फिर गुरु है, एक्सपर्ट कारीगर है, वो जानता है कि मूर्ति, पत्थर में से मूर्ति कैसे बनानी है, रंग में से चित्र कैसे बनाने हैं। और वो जब 15 साल गुरुकुल में रहकर, 14-15 साल गुरुकुल में रहकर जब आता था, तब उनका जो व्यक्तित्व है ऐसा होता था कि ऐसे सम्राट बनते थे कि पूरे भूमंडल पर वो शासन करने के योग्य होते थे। जैसे परीक्षित महाराज है, ध्रुव महाराज है, प्रहलाद महाराज, ऐसे अनेक भगवत भक्त हुए कि जो पूरे भूमंडल के सम्राट, अर्जुन, युधिष्ठिर महाराज, सब। हाँ, सिर्फ नेता तो आज के समय भी है, और कितने नेता है कि जिसको अधिकतर लोग चाहते हैं। हाँ, अधिकतर लोग उसको गालियां ही देते हैं। हाँ, पर ये ऐसे राजा थे कि जिसको सब चाहते थे, क्योंकि वो भगवान के महान भक्त थे। उनका ऐसा व्यक्तित्व बना, और वो व्यक्तित्व ऐसा बनाया किसने? गुरु के संग से, भक्तों के संग से। वो पद्धति उन्होंने अपनाई, आध्यात्मिक पद्धति।
तो हर प्रकार से वो है उनका व्यक्तित्व निखरा, क्योंकि वो व्यक्तित्व भी अंत में भगवान की सेवा में प्रयोग हुआ। हाँ, व्यक्तित्व तो रावण हिरण्यकश्यप ने भी गुरुकुल में जाकर अपना बना लिया था, रावण ने भी बना लिया, पर वो भगवान की सेवा में उपयोग नहीं हुआ, तो इसलिए ऐसा व्यक्तित्व बेकार है। तो इसलिए हाँ, आप सबके लिए भी इस्कॉन मंदिर में प्रभुपाद जी ने संस्था बनाई, मौका है कि हम प्रतिदिन हरे कृष्ण मंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इस महामंत्र का है कीर्तन करें। फिर से एक बार प्रभु जी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं स्वयं जानता हूँ कि भक्तों के संग में आने से, इस्कॉन से जुड़ने से मेरे में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। आप सबको भी अनुभूति हो रही होगी, आगे भी होगी। तो सरल सबसे अच्छा तरीका है भक्तों का संग, कम से कम हफ्ते में 1-2 घंटा 3 घंटा आकर भाग लीजिए, सत्संग में कीर्तन कीजिए, सबके साथ प्रसाद लीजिए, सेवा कीजिए। आज ऑलमोस्ट 2 बजे से काफ़ी सारे डिवोटीज कुकिंग सेवा सबके लिए फिस्ट बनी, तो सब आए हुए हैं। ऑलमोस्ट 50 जितने भक्त हैं आज कुकिंग में ही लगे थे, अभी भी चल रहा होगा। हाँ, कई लोग इसलिए उपस्थित भी यहाँ पर नहीं है। तो ये सब करने से निस्वार्थ जब आप ये सब सेवाएं करेंगे तो बहुत सरल हो जाएगा आपके वास्तविक व्यक्तित्व को जागृत करने का। तो यहाँ पर मैं पूरा करता हूँ। आपका कोई प्रश्न है तो उसको हम 5-10 मिनट के लिए ले सकते हैं। बच्चों ने भी कई प्रकार की तैयारियां की हैं, तो वो भी, उनको भी कुछ मौका देंगे। हाँ।